प्रिय दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष के इस नए वीडियो में, जहां पर हम देखेंगे कि द्वादशों भाव में यहां पर आप जैसे देख रहे हैं कि यहां पर कोई अंक नहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि यहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं मंगल की। मंगल का द्वादशों भाव में क्या प्रभाव होता है कि मंगल अगर कुंडली के 12वें भाव में हो तो कैसा प्रभाव देते हैं। किसी भी लग्न की कुंडली हो वहाँ पर अगर ये बैठे हुए हैं, उसके साथ इनका किसी के साथ पाप संबंध नहीं है या पाप ग्रह से दृष्टि नहीं है, उस स्थान पर जहाँ पर ये कारकत्व प्रदान करते हैं वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ों समझना है। पहले मैं बिना कुछ लिखे इसमें दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि इस लग्न के और इस राशि के ही लोगों के लिए ये वीडियो है। तो यहाँ से हम चलते हैं, इस पर एक अंक लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ अंक लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये है। अब यहाँ सभी जगहों पर आपको देखना है कि मंगल का ही प्रभाव है। तो जैसे कि सबसे पहले हम आ जाते हैं लग्न में, कि लग्न में अगर मंगल बैठे हुए हैं तो क्या प्रभाव होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि मंगल के पास 3 दृष्टियाँ हैं। 3 दृष्टियाँ हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। तो ये लग्न में है तो लग्न के साथ 1 2 3 4 यहाँ देखेंगे, 7वीं दृष्टि यहाँ देखेंगे और 8वीं दृष्टि यहाँ देखेंगे। तो अब जब मंगल क्या है, उत्साह है, तेज है, पराक्रम है, मंगल है सेनापति, तो इनके अंदर ऊर्जा की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो ये ऐसे चंचल होते हैं और अगर लग्न में बैठे हुए हैं तो धैर्यहीन भी कभी कभी बना देते हैं, जल्दबाज होता है, उत्साही भी बहुत होते हैं। यहाँ पर ये मंगल के लग्न में होने से हाँ बढ़िया काम है कि ये उत्साही भी होते हैं और किसी भी कार्य को अगर मंगल लग्न में है तो किसी भी कार्य को करने के लिए आप जाते हैं। जैसे यहाँ पर मंगली भी हो जाता है अगर जातक जब अगर लग्न में रहते हैं, तो इसीलिए तो कहते हैं कि मंगल जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल लग्न में है तो कहते हैं मंगली है, तो उसकी शादी के लिए मंगली ही कन्या है तो वर है तो कन्या को, क्योंकि जो आपका ऊर्जा होगी, जो आपके पास सामर्थ्य होगा वो मैच करने वाला चाहिए। अगर मैच करने वाला नहीं मिलता है तो वहीं समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए मंगल चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो चतुर्थ भाव को देखने से भूमि भवन वाहन के सुखों में जो है वृद्धि करेंगे। यानी कि मंगल का चूँकि ये क्षेत्र के भी कारक हैं और ये भूमि भवन के भी कारक हैं, तो यहाँ से भूमि भवन की भी स्थिति अच्छी उत्पन्न कराते हैं। 7वें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने से पत्नी के साथ थोड़ा सा इनका मतभेद रहता है। अगर पत्नी भी मंगली ना रही, इनसे थोड़ा सा डाउन रही उस उत्साह में या ऊर्जा में, तो यहाँ पर उसके या पति अगर रहा तो उसमें थोड़ा अप डाउन बना देते हैं कि वो फिर उसके ऊपर हावी रहता है। कहते हैं कि इसीलिए कि कुंडली को जो है मिलाना चाहिए और मंगली के साथ ही मंगली के साथ ही करना चाहिए। बहुत सी स्थितियाँ हैं मंगली के साथ ही बिना मंगली के भी हो जाती है, लेकिन वो आगे के विषय हैं, आगे देखेंगे। अष्टम भाव में अगर इनकी दृष्टि पड़ती है तो अष्टम भाव से देखिए स्किन की जो है स्थिति उत्पन्न होती है और स्किन का रोग होता है, यानी कि आपको त्वचा संबंधित, ब्लड से संबंधित समस्याएं, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर वगैरह। लेकिन यहाँ पर देखिए ये गुप्त विभाग है, यानी कि गुप्त चीज़ें भी प्राप्त हो जा सकती हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर इंश्योरेंस का विभाग है, ये गुप्त धन का विभाग है, सारी गुप्त चीज़ों को विचार अष्टम भाव से ही होता है। तो गुप्त चीज़ें भी यहाँ पर व्यक्ति को प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर शनि हैं, राहु हैं अष्टम भाव में, तो शनि मंगल और शनि से विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होती है, तो चोट चपेट एक्सीडेंट की समस्याएँ उत्पन्न होगी यहाँ से, अगर यहाँ पर शनिदेव या किसी भी पापक ग्रह का संबंध है। तो चलते हैं दूसरे भाव में आपका यहाँ पर धन यहाँ पर आ जाते हैं। तो वाणी के भाव में कुटुंब का भाव है ये, यहाँ पर मंगल बैठे हैं, बलाबल के साथ हैं, तो आपकी वाणी कटु हो जाएगी, मतलब किसी भी कहीं भी कुछ भी बोल देंगे। कुटुंब का अचल संपत्ति भी आपको मिलेगी। ये आँख का भी भाव है, नाक का भी भाव है। तो अगर यहाँ पर आपके पुरुष की दाहिनी और महिला की बाईं, तो आपकी अगर इसमें किसी पापक ग्रह से दृष्टि है या बहुत ज़्यादा तेज है तो यहाँ पर आँख की भी समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। बुद्धिमान भी होगा, चूँकि यहाँ पर 1 2 3 4 चौथे भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो ज्ञान भाव पर दृष्टि पड़ने से बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। उसके बाद यहाँ 5 6 यहाँ 7वें पे अष्टम पे दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहाँ अष्टम में पड़ेगी। अष्टम से सेम चीज़ें यहाँ पर उत्पन्न होगी, जो आपके ब्लड संबंधित और ये सारी चीज़ें जो आपको लग्न से यहाँ पर उत्पन्न हो रही थी। उसके बाद भाग्य भाव में दृष्टि बढ़ने से भाग्यवान भी हो जाता है। तो ज्ञान, अगर जिसके पास भाग्य भी हो, ज्ञान भी हो, तो वाणी भी है, तो यहाँ पर अगर आप है तो इन सब चीज़ों को अपनी वाणी को अगर सही से
आप इस्तेमाल करें तो आपके पास जो है अचल संपत्ति वगैरह बुद्धिमानी से अपने भाग्य से आप सब कुछ उपार्जित कर सकते हैं। तीसरे भाव में आ जाते हैं जहाँ पर कि मंगल कारक होते हैं। तीसरे भाव के कारक होते हैं, छठवें भाव के कारक होते हैं और दसम भाव में ये दिग्बली होते हैं। यहाँ पर इनको जो है कारकत्व प्रदान है। यहाँ के कारक होते हैं, यहाँ के और यहाँ के, और दसम भाव में ये दिग्बली होते हैं। आगे अभी देखें किस प्रकार से। तो जैसे कि आप तीसरे भाव में हैं, 1 2 3 4, इनकी यहाँ पर छठवें भाव में दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ से इनका जो है सातवीं दृष्टि आपके पर क्या कहते हैं यहाँ पर 4 5 6 7 भाग्य भाव पड़ेगी। अब भाग्य भी और पराक्रम अगर बराबर के साथ हैं, तो अगर जिसके तीसरे भाव में जिस भी जातक या जातिका के तीसरे भाव में ये आप जो है आपके मंगल हैं, तो आप पराक्रम से संबंधित कार्य करिए, यानी कि आप उत्साही भी होंगे, मेहनती भी होंगे। सेना मिलिट्री में इसमें आप जाने के लिए अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको जल्द इसमें जो है सफलता मिल जाएगी। ये बहुत देखा ही हुआ है, इस पे तो कई सारे जो है कुंडली देखी हुई है जहाँ पर ये आप अगर है आपके पास तो आप यहाँ से अधिकतर जा सकते हैं। बस इसमें यही है कि आप यहाँ चतुर्थ भाव में दृष्टि होने से किसी को भी आप ऋण उधार मत दीजिए। आप ऋण ले सकते हैं लेकिन ऋण आप नहीं, अगर आप ऋण दिए तो वो पैसा वापस नहीं आएगा, तो इसलिए इसमें ध्यान देना है कि ऋण आपको नहीं देना है। और भाग्य आपका साथ है, भाग्य के साथ आप जो है किसी भी कार्य को करेंगे तो आप पराक्रम से आप उस कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में आ जाते हैं, चतुर्थ भाव में मंगल का प्रभाव, तो चतुर्थ भाव में यहाँ पर आता है ये माता का घर होता है। तो यहाँ पर भूमि भवन वाहन जैसे कि उसके ये कारक होते हैं, तो भूमि भवन वाहन प्रदान करेगा, लेकिन ये घर का भी भाव है। सप्तम भाव पे यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, दसम भाव से कर्म पर, और एकादश भाव में आपका अष्टम दृष्टि इनकी जो है एकादश भाव में पड़ेगी। तो सप्तम भाव से पत्नी का भाव है, तो पत्नी यहाँ पर है, ये तो खुद क्रोधी होगा, ये तो पत्नी क्रोधी होगी। 1 4 7 8 और 12 में जो है मंगली जैसे बताया गया है, तो इन जगहों पर होते हैं तो थोड़ा उनके पास जो है ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है उन जातकों के अंदर। तो यहाँ पर होंगे तो आपके पास माता का घर है, तो यहाँ कलह की स्थिति उत्पन्न करेंगे घर में, ये पत्नी के साथ ये थोड़ा सा मनमुटाव होगा। लेकिन अगर आप हैं ऐसे जातक हैं तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि आप ये साझेदारी का भी भाव होता है सप्तम भाव, तो यहाँ पर आप देखिए और दोनों को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही अच्छा तालमेल से आगे बढ़ सकते हैं। कर्म भाव पर दृष्टि होने से आप बढ़िया कर्म करेंगे, जो भी कर्म करेंगे अच्छा श्रेष्ठ सफलता भी जो है आपको प्राप्त होगी। आप यहाँ पर है तो आप एजेंटी भी कर सकते हैं, एजेंटी या दलाली भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको व्यापार में भी अच्छा मतलब कि आय होगी, और आय आपकी जो है निरंतरता बनी रहेगी, मतलब आय आपका बना रहेगा, आय से संबंधित कोई समस्या नहीं है। पंचम भाव में दृष्टि होने, जैसे पंचम एक ज्ञान का भाव है, ये सुत का भी भाव है, तो ज्ञान अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर बैठे हैं तो आप जो है एजेंटी का काम अधिकतर इसमें अच्छा, मतलब एक वक्ता भी होगा, क्योंकि यहाँ रिसर्च से भी जुड़ा हुआ है। रिसर्च यहाँ चतुर्थ भाव रिसर्च में है, तो यहाँ पर बैठे आपको रिसर्च मतलब कि दिमाग में जो किसी भी शब्द को बोलेंगे तो उसके अंदर आपको ये नहीं पता कि इसमें क्या बोलना है, लेकिन आप स्वतः ही आप जो है उस पर रिसर्च अपने आप ही आपका दिमाग चलने लगेगा और आप उस पर बोलने लगेंगे। जितना बोलना होगा उतना भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब कि अर्थ का अनर्थ भी निकालना हो तो आप निकाल देंगे वहाँ यहाँ पर बैठे, क्योंकि उत्साह होगा और रिसर्च भी आपके अंदर से आ जाएगा। चतुर्थ भाव यहाँ। उसके बाद सप्तम दृष्टि आपकी होगी एकादश भाव में। एकादश भाव में आय की स्थिति बनाएंगे, और यहाँ पर द्वादश भाव में तो आपके खर्च भी होंगे, तो खर्च होंगे, और ये कोर्ट कचहरी का भी भाव है। तो इसलिए अगर आप यहाँ से जो है वकील हैं, डॉक्टर हैं, एक वक्ता हैं, कुछ भी हैं, या किसी तरह से एजेंटी करते हैं, तो आप मतलब कि ऐसे एजेंटी से जुड़ के भी आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। बस यहाँ ये सूद का भाव है, तो यहाँ बैठे मंगल थोड़ा सा आपके जो है संतति में थोड़ा सा समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, अगर किसी पापक दिश से हैं तो और अधिक, और बाकी चीज़ों में ये मंगल बहुत ही श्रेष्ठ हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं सप्तम भाव में, षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव जो है इनको कारकत्व प्रदान है, यहाँ से इनकी रोग रिपु ऋण पर आप हावी रहेंगे। 12वीं 7वीं दृष्टि आपकी यहाँ पर पड़ेगी व्यय भाव पर, तो व्यय भी आपका अच्छा होगा, और कोर्ट कचहरी के चक्करों में भी हो सकता है। लग्न पे होगी, धैर्य की कमी होगी। चतुर्थ भाव आपके भाग्य पे होगा, तो यहाँ से भाग्यमान हो जाएंगे। तो यहाँ मतलब कि इनको कारकत्व प्रदान है। अगर बलाबल के साथ है तो आप समझिए आप सब पर हावी पड़ने वाले हैं। बस बशर्ते यही है कि यहाँ से अगर आपने ऋण लिया है तो ऋण किसी को मत दीजिए। सिर्फ ऋण ले सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते, अगर छठवें भाव से आपके संबंध किसी भी प्रकार से मंगल का बन रहा है। तो सप्तम में आ जाते हैं।
सप्तम में अगर आपका सप्तम में मंगल हैं तो यहाँ की इनकी दृष्टि 1 2 3 4 कर्म पड़ेगी, आप कर्मवान होंगे तो इच्छा शक्ति आपकी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद यहाँ लग्न पर पड़ेगी और यहाँ पर कुटुंब में भी पड़ेगी। अगर किसी प्रकार कोई समस्या नहीं रही, किसी पापग्रस्त या दृष्टि नहीं है तो कुटुंब का भी बढ़िया अचल संपत्ति भी मिलेगी, आप प्राप्त करेंगे। और धैर्य थोड़ा, जब भी लग्न पर दृष्टि पड़ती है तो आप अपने धैर्य को जरूर रखिए और सोच समझ कर ही कार्य आगे बढ़ाइए, तो यहाँ से आपको समस्या कोई नहीं होगी। उसके बाद आप आ जाते हैं अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे दृष्टि, अष्टम भाव होने से आपके 1 2 3 4 यहाँ पर आय पर पड़ेगी। फिर उसके बाद आपका 5 6 7 यहाँ पर धन भाव पर पड़ेगी और यहाँ पराक्रम भाव पड़ेगी। तो पराक्रम भाव है, लेकिन ये भाई बहन का भी भाव है, तो यहाँ या तो भाई बहन आपके कम हो सकते हैं या तो उनसे थोड़ा सा मतभेद होगा। तो इसको आप संभाल लीजिए। यहाँ पर वाणी होगी तो वाणी थोड़ा कटु ना हो, इसको आपको देखना है। और उसके बाद अगर यहाँ पर अदृश्य आपको लॉटरी से भी, मतलब कि शेयर मार्केट लॉटरी वगैरह से भी आपको पैसे मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर किसी पापग्रह की दृष्टि है यहाँ तो चोट चपेट की संभावनाएं भी बनती हैं। आय की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि आय भाव पे यहाँ दृष्टि होगी, तो ये चीज़ें यहाँ से होती हैं। और उसके बाद आपका नवम भाव में अगर हैं तो नवम भाव से सीधे यहाँ पर पराक्रम से आपका संबंध बनेगा। उसके बाद यहाँ व्यय से संबंध बनेगा, तो व्यय आपका जो है धर्म कर्म में होगा। और अगर धार्मिक हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से आपका व्यय बढ़िया बनेगा। और यहाँ आपके है भूमि भवन वाहन, तो यहाँ से भी अगर आपकी यहाँ मंगल बैठे हुए हैं यहाँ और थोड़ा सा भी उनके अंदर बल है तो आप अपनी जो है जॉब, मतलब किसी भी सेना में यानी बेल्ट की नौकरी में आप अगर अपना कदम रखेंगे तो बहुत जल्द आपको सफलता मिल जाएगी और अपने ही दम से आप सब कुछ अच्छा करेंगे। यहाँ के मंगल से तो कुछ पूछना ही नहीं। आप मिलिट्री में जाइए और आप वहाँ तैयारी करिए, आपको 100% जॉब मिलना तय है अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं। और भूमि भवन वाहन तो आपके पास ऑलरेडी हो जाएगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको आ जाते हैं कि आपका दसम भाव में दिग्बली होते हैं, इनकी लग्न पर दृष्टि होती है। उसके बाद यहाँ चतुर्थ में दृष्टि होती है, भूमि भवन वाहन पर दृष्टि होती है, ज्ञान में दृष्टि होती है यहाँ पर। तो यहाँ लग्न से होगी तो लग्न आपका बलवान हुआ, मतलब इसमें एजेंट भी कर सकते हैं, भूमि से संबंधित कार्य कर सकते हैं, मतलब भूमि भवन वाहन आपको होगा और भूमि से संबंधित भी कार्य कर सकते हैं, यानी कि एजेंटी भी कर सकते हैं। जो भी मंगल से संबंधित है वो कार्य कर सकते हैं आप। यहाँ आपको अच्छा ज्ञान भी मिलेगा। बस यही है कि गर्भ संतति के संबंध में थोड़ा सा समय लग सकता है या डॉक्टरी उपाय इलाज से ही आपको संतति प्राप्त होगी। यहाँ पर थोड़ा समस्या है, ये आप यहाँ पर इसको समझ लीजिए। बस बाकी लग्न पे जो समस्या उत्पन्न होती है वो होगी। यहाँ माता के स्वास्थ्य में अगर कोई पापग्रह दृष्टि है तो उनकी समस्या हो सकती है। उसके बाद अगर आपका एकादश भाव में आ जाते हैं तो एकादश भाव में भी लगभग आपकी सेम ही स्थिति होती है। यहाँ से दृष्टि आपकी यहाँ पर आपकी वाणी पे बढ़ेगी 1 2 3 4। उसके बाद आपकी दृष्टि यहाँ सप्तम पड़ेगी और यहाँ पर पड़ेगी। तो यहाँ पर ज्ञान वही चीज़ है, गर्भ में थोड़ी समस्या और यहाँ पर आपके वाणी में थोड़ा सा कटुतापन। और उसके बाद षष्ठ में पढ़ने से आपके जो है ऋण आपको लेना है, आपको ऋण से, लेकिन देना नहीं है। आप ऋण ले के आगे बढ़ेंगे तो सफल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर अगर जैसे कि आप है तो प्रतिस्पर्धा का ये भाव है। अगर आप किसी भी चीज़ को यहाँ पर टसन वाली बात हो, यानी कि जहाँ पर आपको ये करना है, कहीं प्रतिस्पर्धा आ गई तो उसमें भी अगर आप आजमाएंगे आगे बढ़ेंगे, मतलब कहीं भी आपको प्रतियोगिता करना है तो आप ज़बरदस्त कर सकते हैं। अगर आपको मंगल बली है तो आप यहाँ से आसानी से ये चीज़ देख सकते हैं। आय की स्थिति भी बढ़िया होगी और पढ़ाई में, और यहाँ जो तार्किक क्षमता आपकी बहुत बढ़ जाती है जब यहाँ पर ग्रहों में मंगल होते हैं। तो जिस प्रकार से पंचम और यहाँ से है वैसे यहाँ पर ग्रहों पे हैं तो आपकी तार्किक क्षमता बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। 12वें के मंगल की बात करें तो 12वें के मंगल यहाँ पर सीधे दृष्टि यहाँ पर सप्तम में डालेगा, रोग रिपु ऋण पर डालेगा। उसके बाद चतुर्थ दृष्टि आपकी डालेगा 1 2 3 4, यहाँ पराक्रम में डालेगा, पराक्रमी हुए। और अष्टम दृष्टि यहाँ पर डालेगा आपकी पत्नी के भाव में। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पर भी मंगल को जो है मांगलिक कहा गया है, तो पत्नी से भी आप जो है थोड़ा सा क्रूरता के साथ पेश आ सकते हैं। तो वो चीज़ आप देखना है, नहीं करना है। आप ऋण नहीं लेना है, यहाँ पर ऋण देना नहीं है, ऋण ले सकते हैं लेकिन देना नहीं है। आलसी भी हो जाते हैं, यहाँ पर व्यसनी मतलब कि व्यसन में भी युक्त हो जाते हैं और किसी पापग्रह से दृष्ट हो गए या वहाँ युद्ध हो गए तो ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये सारी चीज़ें अगर पापग्रह से दृष्ट हैं या किसी से उसमें युद्ध हैं तो सारे प्रभाव जो है अलग हो जाएंगे। साथ साथ यहाँ पर ये चीज़ें होंगी, बाकी जो ग्रह इनके साथ बैठे हैं उससे संबंधित
संबंधित भी जो योग बनेंगे, दुर्योग बनेंगे, उसका भी संपादन होगा, वो उसके साथ साथ ही आप यहाँ पर आपको देखना है। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार से षष्ठ भाव से अगर मंगल का और 12वें भाव से आपको मंगल का जो है संबंध बनता है, तो आपको ऋण जो है देना नहीं है, ऋण लेना है लेकिन ऋण देना नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मंगल इन 12वें भाव में किस प्रकार से प्रभाव देते हैं ये आपने समझा होगा। साथ साथ यहाँ के जो रिश्ते हैं उनसे भी संबंधित आप जो है थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाएंगे और अपनी जो है कुंडली में घटित करके दिखाएंगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो चीज़ें आपके साथ क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इन सारी चीज़ों भावों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इससे संबंधित 2 और वीडियो हैं, चंद्रमा हो गए, सूर्य हो गए, कैसे प्रभाव देते हैं वो भी है। मंगल आने वाले समय 9 ग्रहों को इसके साथ साथ ही हम देखने वाले हैं। तो जानकारी आपको पसंद आ रही हो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।